है जी कटिंग की बारी और मैं शुरू कर रही हूँ ये व्लॉग कटिंग से। तो आप सभी को वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम। ये है जी प्रिंट, ये है इसका बॉर्डर। ये सूट मुझे अम्मी ने दिया था, बंद कर रही हूँ। ये सूट मुझे अम्मी ने दिया था और ये है वॉयल का और इसका प्राइस है 3200। ठीक है जी। ये सब ऑर्गेनिक कलर से बना हुआ है। आई होप आप लोगों को सही अच्छा लग रहा है। नानू ने दिया है मुझे ऐसे ही एक सूट जी। ये है जो मुझे किरत ने दिया था। ये एम्ब्रॉयडर्ड है विद शिफॉन दुपट्टा, बीच ट्री का है। और एक जी ये मैंने खुद लिया था। ये पूरा लॉन का सूट है, 3 पीस। तो अभी हम इन तीनों की कटिंग करेंगे एंड देन फिर टाइम हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके सीते जाएंगे। इसकी प्राइस है जी ये 3090। ये प्रिंटेड है, एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग को समझाने की, जो लड़कियाँ नई सीख रही हैं, होपफुली उनको हेल्प हो। सबसे पहले ना हमने ये जो शर्ट का कपड़ा है इसकी 4 फोल्ड्स कर लेनी है, ठीक है, इस तरीके से। और इसकी चौड़ाई कम से कम 40 होनी चाहिए। मेरी जो है ना वो 44 है, क्योंकि इसका अरस काफ़ी बड़ा है, आप लोग को दिख रहा होगा। पर कम से कम 40 तो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले ना, आपका फरमा होगा, मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। फरमा नहीं है तो आप अपनी शर्ट रख लीजिएगा, या शर्ट जो पुरानी है उसको उधेड़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका फरमा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने मार्क लगा लेना है अपने शोल्डर का, ठीक है। सबसे पहले आप मार्क लगाएंगे शोल्डर का, ठीक है। उसके बाद अंडर आर्म का मार्क लगाएंगे, सही है। तो इस तरीके से ये शर्ट फिर आप साइड पे रख दीजिएगा। उसके बाद जो शोल्डर का नाप है उससे आप स्ट्रेट लाइन नीचे तक, मैंने इसका बॉर्डर हटा दिया है, ठीक है, स्ट्रेट आप यहाँ तक इसको कर देंगे। उसके बाद जी आ जाते हैं, एक सेकेंड फोकस करेगा, हाँ। उसके बाद जी ये आर्म होल है। अब आपने क्या करना है, जो आपका चेस्ट साइज़ है ना, जो भी है, लेट्स सपोज 34, 36, 38, आपको मेजर कर लेना है अपना सही साइज़ और उसको डिवाइड करना है बाय 4, ठीक है। लेट्स सपोज 34 है या लेट्स सपोज 38 है, तो आप उसको डिवाइड करोगे और जितना आएगा आप यहाँ से लेके 1 से लेके यहाँ तक मेजर करोगे और वहाँ पे मार्क लगा दोगे, जैसे मैंने यहाँ मार्क लगाया है, ठीक है, अपने चेस्ट साइज़ के हिसाब से। उसके बाद जो आपका कमर, वही आपकी बॉडी पे जो आपकी शर्ट होगी उस पर कट होगा कमर का, कि आपका कमर कितना होता है। और बॉडी, जो ऊपर की बॉडी बनती है वो अमूमन कितनी की 16-18 ऐसी कुछ बनती है। तो आप बॉडी बल्कि मेजर करते हैं ना, अभी सामने मैंने तो अपनी शर्ट से मेजर करा है, ऐसे मेजर नहीं करा है तो ऐसे भी मेजर कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल 16 पे आ रहा है, जो बॉडी आ रही है ना 16 पर आ रही है। फोकस कर ले भाई, एक हाथ से करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये 16 पे जो है हमने यहाँ से मेजर करा है, यहाँ रखा इंची टेप और यहाँ से यहाँ तक सीना नाप लिया। लेट्स सपोज़ कि आपका ये सीना 10 है, 12 है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक 10 या 12 जितना भी है वो कर लिया। उसके बाद आपने अपनी वेस्ट मेजर करी, उसको भी मार्क कर लिया, ये मैंने वेस्ट मार्क की हुई है। उसके बाद चेस्ट और वेस्ट को मिला लिया, ठीक है। मैंने उससे भी आधा इंच बढ़ा के सिलाई के लिए निशान लगाया है और कपड़ा एक्स्ट्रा लूँ, मतलब अगर टाइट हो बाद में कभी तो उसके लिए गुंजाइश छोड़िए 1 से 1.5 इंच की, ठीक है। तो ये यूँ करके मार्क लगा लिया है। और जो वेस्ट है 16 इंच की, वो हम पूरी ऐसे यहाँ तक मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हम ये पीस पूरा सीधा काट देंगे जो हमने मेजर किया था, और ये हम पूरा काटेंगे, सही है। और ये जो है ना बॉडी, ये बॉडी हम काट के निकाल लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कटिंग। इस तरीके से ये कट गया है, ये वाला पार्ट अलग निकल गया। ये रही बॉडी, ये रहा वो वाली सीधी पट्टी, ठीक है। और ये नीचे का पार्ट। अब आगे बताती हूँ क्या करना है। तो जी सबसे पहले कन्फ्यूजन ना हो, हम ये वाला पार्ट
इसको हटाएंगे, साइड पे करेंगे। ये वाला पार्ट इसको हटा के इसको भी साइड पे करेंगे, ठीक है। और इसमें से हम एक पार्ट निकालेंगे और बाकी साइड पे करेंगे। इसमें से भी हम एक पार्ट निकालेंगे। उसके बाद सिंगल जो पीस है बॉडी का वो हमने निकाली है, बॉडी का नहीं, लोअर बॉडी का, ठीक है। और उसको सीधा करके रखा है, मतलब ये सीधी साइड है, ठीक है। और इसका भी हम सीधा उल्टा देख लेंगे। ये जो साइड है ना, ये वाला जो बॉडी वाला पार्ट है, इस बॉडी वाले पार्ट को यहाँ रखेंगे ऊपर ऐसे, ठीक है। और अब सिलाई कैसे होगी ये मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये शोल्डर है, ठीक है, और ये आपका मोंडा है, मीन्स के ये आपका आर्म होल है। तो अब हम इसको बॉर्डर से मिलाएंगे, ठीक है। बॉर्डर से हमने इसको मिलाया, उसके बाद आप करेंगे प्लेट्स ऐसे, ठीक है। ऐसे आप बारीक बारीक प्लेट्स, चाहें तो प्लेट्स, नहीं तो सिलाई मार के धागे से खींच लीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट हो, और इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। मैं जोड़ के दिखाती हूँ, रुके। ये दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से देखें। ये मैंने एक पार्ट बॉडी का, एक लोअर पार्ट जोड़ लिया है, एक अपर बॉडी का, एक लोअर बॉडी का पार्ट जोड़ लिया है। मैंने चुन्नटें डाल के जोड़ा है क्योंकि कपड़ा मेरा बहुत पतला है, तो चुन्नटों से ये होगा कि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, सही है। अगर आपका कड़क कपड़ा है और आपको इतना फूला हुआ नहीं चाहिए तो आप ऐसे फ्लैट बॉक्स प्लीट्स नहीं, फ्लैट प्लीट्स जो होती हैं वो डाल लीजिएगा। अब क्या करना है जी, अब ये जो बॉर्डर निकाला था ना, इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो ये जो काली पट्टी है ना, ये हम सेपरेट कर लेंगे डोरी बनाने के लिए, ठीक है। ये काली पट्टी निकल जाएगी डोरी बनाने के लिए। और ये जो बॉर्डर है, ये वाला जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर कट के हमें यहाँ लगाना है, इसके ऊपर, सही है। इसके ऊपर हम ये बॉर्डर लगाएंगे तो ये डिज़ाइन ज़रा अच्छा प्यारा निकल कर आएगा, क्योंकि हम साइड प्लीटेड कुर्ती बना रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे बीच में मैंने जगह क्यों खाली छोड़ी है, तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। जो साइड से हमने निकाली थी पूरी सीधी एक पट्टी निकाली थी ना, याद है आपको, तो वो 4 फोल्ड थे ना, तो ये देखें 1 2 3 4 फोल्ड थे। तो अब हम अलग कर लेंगे इसको, साइड वाली पट्टी को। उसके बाद हम इसको खोलेंगे इस तरीके से, खोल कर, एक सेकंड, देखिए खोल दिया मैंने। अब मैं इसको अभी आयरन करूँगी, और इसको हम इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से एक पैनल की तरह पूरा नीचे तक जोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा बीच में आ जाएगा इस तरीके से, पैनल के जैसे, ठीक है। तो ये हमारी एक फ्रंट साइड बन जाएगी। इसी तरीके से मैं पीछे की साइड बनाती हूँ। उसके बाद अब आपको पता है कि मोंडों में आगे के और पीछों में फ़र्क होता है, तो आप दोनों साइड तैयार कर लें। और उसके बाद आगे का बताती हूँ, अकॉर्डिंगली अपना गला, अपने मोंडे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पहले हम इसको जोड़ते हैं पूरे को। ये देखें, तो ये सब सिल गया है, ये बीच से मैंने जोड़ दिया है पैनल, इधर भी और इधर भी। ये बॉर्डर लगा दिया है जो काटा था, और जो ब्लैक पट्टी कटी थी वो मैंने, मतलब ये ब्लैक पट्टी इसके ऊपर थी तो उसको काट के मैंने ये डोरी बना ली है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है ये। अभी ये सिर्फ फ्रंट बना है, इसी तरीके से दोनों साइड हम तैयार कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों। अभी गला काटना है इसका, और मोंडा देखूंगी कि फ्रंट के हिसाब से सही है या नहीं। ये एक बॉर्डर था इन दोनों को, मतलब पूरा आपने देखा एक पट्टी थी, तो मैंने ये 2 मिला ली हैं बेसिकली चौड़ा बॉर्डर बनाने के लिए ना स्लीव्स का। तो ये स्लीव्स हो गई हैं, ठीक है, ये स्लीव्स हो गई। ये वो डोरियां हैं, इसके मैंने फुंदनू, मैं इनको फुंदनू कहती हूँ, मैंने लटकन तैयार कर लिए हैं। और ये है, क्या कहते हैं, चुनटें, दिख रही होंगी, होपफुली दिख रही हैं, ठीक है। ये चुनटें हैं,
पीछे से भी, मतलब दोनों साइड के पैनल्स। ठीक है, ये फ्रंट का पूरा पैनल जोड़ा है और ये बॉडी कटी है। ये एक बॉडी है और इसी तरीके से ये वाली साइड जो है, ये दो बॉडी है और पीछे भी ये दो फुंदरू लटक रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपको ऐसे पकड़ना है ये दो फुंदरू और इनको टाई कर देना है जितना आपको टाइट चाहिए। मुझे इतना टाइट पसंद नहीं है, ढीले ढीले कपड़े ही मुझे अच्छे लगते हैं। किसी टाइम पे पहना करती थी मैं बहुत टाइट, जब बच्चे थी ना तब। तो ये पानी है, तो ये है उसका लुक पूरा। तो जी ये पूरा ओवरऑल लुक तैयार हुआ है। ये चुनट, ये पूरी डोरी इस तरीके से। मैं इसका दुपट्टा भी लेके दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये 2 पीस था, दुपट्टा एंड शर्ट। अभी मैंने इसका ट्राउज़र नहीं बनाया है क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा मैचिंग ट्राउज़र। ठीक है, तो दिस इज़ द दुपट्टा। दुपट्टा भी पीको कराना है। मैं सोच रही हूँ बॉर्डर ही है तो मैं सिर्फ काले धागे से इसको ऐसे करके मोड़ लूँ। तो ये मेरा सूट इज़ रेडी। आई होप आप लोगों को, पीछे बैठ के बात करती हूँ, यहाँ दिखाई दूँगी ना। आई होप आप लोग को ये शर्ट अच्छी लगी हो। ये इंडियन कुर्ती है, आजकल बहुत इन है और मैंने बहुत कोशिश करी है सिंपल तरीके से समझाने की। तो होपफुली आप लोग को पसंद आई हो, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए इतना सिंपल है, मैंने बना लिया। मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी, पर देख देख के और काट काट के और सी के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मैंने अब फाइनली मैं ट्राई कर लेती हूँ चीज़। और ये इसका घेर है। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।